बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 23 जुलाई की रात है और दीगर सियासी खबरों के साथ साथ कुछ और अहम डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं जिनके बारे में अभी तक शायद आपको पता नहीं है, और हम काफ़ी दिनों से इस खोज में थे कि ये लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में कंफर्मेशन हो सके तो आपके साथ शेयर करूं। मैंने आपको कुछ दिनों पहले हिंट दिया था कि इस्लामाबाद में एक बहुत अहम मुलाकात हुई है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं हो पा रही थी क्योंकि उस मुलाकात के जो पार्टिसिपेंट्स थे वो बता नहीं रहे थे। तो फाइनली आज उसकी कंफर्मेशन हो गई। उसकी तफसील आपके सामने रखता हूँ। उस मुलाकात का एजेंडा क्या था, 1 पॉइंट एजेंडा, सारे मामला आपके सामने रखता हूँ। और दूसरी तरफ कासिम और सुलेमान, आपको पता है इमरान खान के साहबजादे अमेरिका पहुँच चुके हैं, उनकी मुलाकातें शुरू हो चुकी। रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात हुई, जो अमेरिकन डॉक्टर्स कम्युनिटी है उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं। तो क्या होने वाला है, और ख़ास तौर पे उनकी पाकिस्तान आमद से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में क्या तैयारियां चल रही हैं और पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है। आज हमारी एक अहम मुलाकात भी हुई है। उस मुलाकात में ये सवाल रखा गया पीटीआई लीडरशिप के सामने कि क्या तैयारियां कर रहे हैं, तो उन्होंने जो तफसीलात बताई हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। फिर अली अमीन गंडापुर ने एक एपीसी बुलाई है, और उस एपीसी से पहले आ चुका है एक सरप्राइज़। और शाह महमूद कुरैशी की डील के हवाले से बहुत सारी खबरें, बहुत सारे सवालात कमेंट सेक्शन में पूछे गए, तो उसको भी ज़रा डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आज की अहम डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था, और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ एक खबर की हद तक है। इसमें मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि कोई बहुत बड़ी चीज़ होने लगी है, और ये कोई सनसनी नहीं है। सिर्फ एक खबर की हद तक आपको मैं कंफर्मेशन चूँकि मिली तो इसलिए बता रहा हूँ। आपको कुछ दिनों पहले के व्लॉग में मैंने बताया था कि अमरीकी सफारत खाने के हुकाम ने पीटीआई के वफ़द को इनवाइट किया मुलाकात के लिए। और ये मुलाकात इसलिए भी अहम थी क्योंकि इस बार इसका एजेंडा कोई इधर उधर के दो तरफ़ा ताल्लुकात और मामलात उनसे हट के सिर्फ इमरान खान की रिहाई का जो एजेंडा था वो था। और मैं जब ये मुझे पता चला कि ये मुलाकात होने जा रही है, तब से मैं कोशिश कर रहा था कि पता चले कि हुई है या नहीं हुई और इसमें कौन कौन शरीक था। लेकिन पीटीआई वाले, आपको पता है समटाइम्स ऐसी चीज़ों को हाइड कर लेते हैं, नहीं बताते। हो सकता है स्ट्रैटेजी हो उनकी, लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि फिर तो आपको भी नहीं बतानी चाहिए। भाई हम तो जारी बात है खबर लेके आएंगे, जहाँ से खबर मिलेगी आपके सामने रखेंगे। तो जनाब ये मुलाकात हो चुकी है, इसी हफ्ते हुई, और जो कंफर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग गए तो इसमें काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन जो 2-3 नाम मुझे मालूम चल सके, एक तो अहमद बच्चर साहब जो अपोजिशन लीडर हैं जिनको कल सज़ा सुनाई गई, वो थे। फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र के बारे में पता चला कि वो भी इस मुलाकात का हिस्सा थे। अबू ज़र सलमान न्याजी को भी ख़ास तौर पे बुलाया गया था। तो लॉयर्स जो थे वो ज़्यादा थे इसमें, और बाकी और लीडरशिप भी इसमें थी। जब मैंने मालूम किया कि क्या ये मुलाकात हो चुकी, तो उस मुलाकात में शरीक एक शख्स ने तस्दीक की कि जी बिल्कुल ये मुलाकात हो चुकी है। ऑफ़ एंड ऑन वैसे भी ये राब्तों का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन इस हफ्ते ये मुलाकात हुई, अमरीकी सफारतखाने की दावत पर हुई। और जब मैंने पूछा कि एजेंडा क्या था, क्या इमरान खान की रिहाई के बारे में डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल यही एजेंडा था और इस बारे में ही बातचीत हुई। उन्होंने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जाना है। मैंने कहा दूसरी साइड से कौन था, तो उन्होंने बताया कि जो कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर हैं और साथ में एक और अहम शख्सियत है उनकी, गालिबन उनका नाम जैक है या क्या, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, भूल गया मैं नाम, तो वो मौजूद थे। तो ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं किसी फ्रंट पे ये कॉरिडोर खुला हुआ है कि इमरान खान की रिहाई के बारे में कहीं बात हो रही है, कुछ सर्टन क्वार्टर्स में बात हो रही है और कोई वे फॉरवर्ड निकाला जा रहा है। मैं इससे कोई आपको उम्मीद नहीं दिला रहा कि अगले 10 दिनों में 15 दिनों में कुछ होने जा रहा है, लेकिन एक ख़बर की हैसियत से आपको बता रहा हूँ। दूसरा ये कि ये जो सज़ाएँ सुनाने का अमल शुरू कर दिया गया है, इसके नतीजे में बहुत सारे लोग थोड़े डिसअपॉइंट हैं कि सज़ाएँ सुना दी गई 10-10 साल की, और ये सारा कुछ हो गया। बहरहाल हमारे हलकों में जब हम बैठते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे जितनी जल्दी ये सज़ाएँ सुनाने का अमल होगा, अदालतों से आगे निकलेगा मामला, चैलेंज होने की तरफ जाएगा, हायर कोर्ट्स की तरफ जाएगा, जितनी जल्दी ट्रायल मुकम्मल होंगे और ये एक जो मामला लटका हुआ है, फंसा हुआ है, ये जैसे कंक्लूड होगा देन आगे का कोई वे फॉरवर्ड निकलेगा। शुनीद है, ऐसे बातें सुनने में आ रही हैं, मुझे कोई नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ऐसा लोग बताते हैं कि सितंबर अक्टूबर तक जाके मामलात को सेटल डाउन करना है। उससे पहले ये एक प्रोसेस जो है शायद वो पूरा करना है कि जितनी जल्दी ये हो सके, एंड देन फिर किसी कंक्लूजन की तरफ पहुंचा जाए। दूसरी तरफ इमरान खान के साहबजादे जो हैं वो भी अमेरिका पहुंच चुके हैं, उनकी मुलाकातें जारी हैं। रिचर्ड ग्रेनल से कोई ज़्यादा उम्मीदें अब रही नहीं है क्योंकि उन्होंने एकदम से मामले को बहुत हाइप दी और उसके बाद बहुत लो टोन में लेके चले गए। और फिर अभी कल उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने जिस तरह से कहा कि सिर्फ आप ही नहीं, और भी दुनिया में लाखों लोग हैं जो इस सियासी मामलात का इंतकाम का निशाना बन रहे हैं।
बहरहाल उन्होंने एक बार फिर फ्री इमरान खान का नारा तो लगाया। थोड़ी सी होप तो लोगों को कहीं ना कहीं से चाहिए होती है और वो मिल जाती है, बट इस बार चूँकि उनके साहबजादे ख़ुद मुलाकात करने पहुँचे हैं और भी उनकी इंगेजमेंट्स रहेंगी, तो शायद कोई आने वाले दिनों में इस हवाले से ब्रेक थ्रू हो सके। पीटीआई की लीडरशिप से आज हमारी मुलाकात हुई, उनसे ये पूछा मैंने कि आपकी क्या तैयारियाँ हैं, क्या वाकई सुलेमान और कासिम पाकिस्तान आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो क्या पेशावर पहुँच रहे हैं, क्या उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ। तो उन्होंने कहा कि और ये भी पूछा कि क्या उन्हें आना भी चाहिए या नहीं, इसमें पीटीआई लीडरशिप का स्टांस क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये खालिस्तन सारा फ़ैसला जो है ये उनके अहले खाना का है, उनकी फ़ैमिली का है, और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसमें हमारी कोई मर्ज़ी, कोई मंशा, कोई दबाव, कोई ख्वाहिश शामिल नहीं है कि वो हर सूरत यहाँ पर आएँ या उन्हें आना चाहिए नहीं आना चाहिए। इसमें सिर्फ उनकी फ़ैमिली के किरदार को देखा जा रहा है। अगर वो ये समझते हैं कि उनके बच्चे बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं उनके वालिद के लीगल केसेस के हवाले से, तो उन्हें ज़रूर किरदार अदा करना चाहिए। बहरहाल इसमें पार्टी के हवाले से कोई डायरेक्शन या हिदायत जारी नहीं की गई, ये खालिस्तान फैमिली का मामला है। अच्छा, कल से बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉमेंट्स में भी मैंने देखा, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से डील का एक तासुर पैदा किया जा रहा है कि देखिए उन्होंने डील कर ली। देखिए, मैं इस मामले को चूँकि 9 मई के बाद से काफ़ी करीब से कवर कर चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि माइनस इमरान खान की ऑफ़र लेके अडियाला जेल कौन पहुंचा था शाह महमूद कुरैशी के पास। ये कोट लखपत जेल तो बाद में गए, पहले अडियाला जेल थे, और अडियाला जेल कौन से 2-3 रहनुमा गए हुए थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं मान रहे थे इस बारे में। फिर 2 साल तक की उन्होंने कैद काट ली, सख्ती काफ़ी देख ली उन्होंने, लेकिन अब अगर वो हो चुकी है रिहाई, इसको सीधा ही डील के साथ लिंक कर देना, ये मेरा ख्याल है उनके साथ भी थोड़ी सी ज़्यादती है। पीटीआई के उन लोगों के साथ भी थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी जो इतने टाइम तक टफ़ टाइम जिन्होंने गुजारा है। शाह महमूद कुरैशी साहब का बाहर रह जाना ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि शायद हालात में बेहतरी के कोई इम्कानात अभी बाकी हैं। इनके थ्रू हो, किसी भी ज़रिए से हो, इनको आगे इस्तेमाल किया जाए या इनको आगे रखा जाए, फ्रंट पे रखा जाए कि चलें कोई मामला बेहतर हो सकें। माइनस इमरान खान के अलावा पार्टी में बेहतरी के लिए या वैसे ओवरऑल हालात की बेहतरी के लिए कोई एक ज़ीरक सियासतदान आगे लगे, क्योंकि जो मौजूदा लीडरशिप है इसमें वकला की तादाद ज़्यादा है और वो सियासी समझबूझ नहीं रखते जो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास है। वो एक सफारतकार रह चुके हैं, डिप्लोमेट हैं, या बाकी उनकी जो एक पूरी लाइफ आपके सामने है, तो वो जिस तरह से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, मेरा ख्याल है पीटीआई को अशद ज़रूरत है उनकी। लेकिन ये कह देना कि वो कल परसों बाहर आ रहे हैं, ये भी मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं। लेकिन यूँ समझ लें कि हाथी पूरा निकल गया, अब दुम रह गई। जो बड़े मेजर केसेस थे जैसे 9 मई का वो निकल गया, फिर साइफर वाला, उसमें उनकी कन्विक्शन जो है वो सेट असाइड हो गई। तो आने वाले दिनों में हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, ऑल्दो के वर्स्ट अभी भी हैं, लेकिन इम्कानात पैदा हो जाते हैं। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा इमरान खान साहब के एक अहम पैगाम के हवाले से। ये अडियाला जेल से उनका पैगाम आया, एक वकील उनसे मुलाकात करने में कामयाब रहे, इस बार उनकी कोई बहन नहीं मिल सकी, बाकी सारा कुछ भी। तो उस वकील ने पार्टी के ज़िम्मेदारान को कुछ मैसेजेस कन्वे किए थे, और फिर न्याजुल्लाह न्याजी इमरान खान के जो तर्जुमान हैं लीगल अफेयर्स पे, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी करके बताया कि इस बार इमरान खान का जो ख़ास मैसेज है, एक मैसेज वो पार्टी की लीडरशिप के लिए है कि आपस में इत्तेहाद रखें और सारे इख्तलाफात को ख़त्म कर दें। A to Z किसी का कोई भी इख्तलाफ है वो सारे के सारे एकदम साइड पे रख दिए जाएं। ये इमरान खान साहब इस टाइम चाहते हैं। बाकी इख्तलाफ करने वाले आज भी कर रहे हैं, कल भी उन्होंने बातें की हैं, आज भी हम सुन के आए हैं। तो ये सिलसिला शायद थमेगा नहीं, लेकिन जो क़यादत बाहर है, जो लोग बाहर मौजूद हैं, वो एक लम्हे के लिए अगर इमेजिन कर लें कि उनके इख्तलाफ राय कम करने से इमरान खान की तकालीफ में आसानी हो सकती है, तो शायद ये टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर वो इसका इजहार करना कम कर दें। लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी और मैच्योरिटी आने की ज़रूरत है, अभी वो समझ नहीं रहे इस बात को। अच्छा जी, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब आने वाले दिनों में मज़ीद सज़ाएँ जो हैं वो सुनाई जा सकती हैं। इमरान खान के हवाले से भी बातें आ रही हैं। इमरान खान साहब का 9 मई केस जो है उसमें उनकी ज़मानतें खारिज हुई हैं। 9 मई के जो 12 मुकदमात हैं गालबन, उनमें उनकी ज़मानतें आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं। अब अगला स्टेप क्या है, उन्हें जाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको चैलेंज करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनके वकला के पास वकालतनामा हो इमरान खान का दस्तखतशुदा। अब उनके वकला अडियाला जेल जा रहे हैं, खालिद यूसुफ एडवोकेट पहुँचे अडियाला जेल, उन्हें ये
कह के वापस भेज दिया गया कि दफ्तरी औकात में आइएगा। अब वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही और यूँ वकालतनामा अभी दस्तखत नहीं हो रहा। जैसे ही दस्तखत हो जाएगा फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा और फिर हायर कोर्ट्स में, यानी ट्रायल कोर्ट से निकल गया, लाहौर हाई कोर्ट से निकल गया, फिर आगे अब सुप्रीम कोर्ट तक चला जाएगा। एंड अगेन नॉट ऑन द साइड ऑफ आइनी बेंच, ये दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर है, तो इसलिए ये रेगुलर जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ जाएगा। देखते हैं इसमें कोई उनको रिलीफ मिलता है सुप्रीम कोर्ट से, तो मेरा ख्याल है मिल ही जाएगा। आखिर में एपेक्स फोरम है, इसके बाद तो कोई फोरम है नहीं, तो इसलिए बड़े ध्यान से बड़ी चीज़ों को देखना पड़ेगा। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कोई और केस भी आगे तैयार बैठा है। कल तोशा खन्ना केस की समाअत होने का भी इम्कान है। बताया जा रहा है कि अडयाला जेल में समाअत हो सकती है। जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि इतने दिनों से जो पेंडिंग चल रहा मामला, वो शायद कल उनका केस सुनने जा रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में किसी और केस में भी उनको सज़ा सुनाई जा सके। अच्छा, आखिर में जाते जाते दो खबरें पीटीआई की। एक तो जो फर्स्ट टीयर की लीडरशिप वो तो मुश्किलात में है ही है, जो सेकंड टीयर की लीडरशिप है अब उसके ख़िलाफ़ भी जो मुकदमात हैं या तेज़ी से उनका ट्रायल कंक्लूड करने के हवाले से ख़बरें आ रही हैं। प्लस कुछ के वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए। आरिफ अलवी के वारंट गिरफ़्तारी, उनके बेटे के, फिर गंडापुर के शाहिद खटक के, खालिद खुर्शीद खान है, फैसल अमीन है, हमाद अज़हर हैं, इनके वारंट गिरफ़्तारी जारी हो रहे हैं। एंड बाय द वे हमाद अज़हर से याद आया, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया कल, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे उन्हें। बड़ी मुश्किल सूरत हाल यकीनन रही होगी ये पिछले 24 घंटे हमाद अज़हर के लिए, और फाइनली उन्होंने ये एक ब्रेव डिसीजन लिया कि वो किसी जगह पे छुप छुपा के जनाजा उनका नहीं पढ़ेंगे, सामने आके फ्रंट पे वो जनाजा पढ़ेंगे। और ये शायद उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो फ्रंट पे आ सकें, अपने आप को सरेंडर कर दें या अदालतों को फेस करें, अपने ट्रायल को फेस करें, ताकि उनके लिए स्पेस बने, आगे राह उनके लिए खुले। कोई अगर रूपोश रहेगा वो तो फिर बहुत लंबे अरसे तक रूपोशी काटनी पड़ेगी। तो अगर कोई मौका मिलता है इस तरह का तो शायद उसमें उनके लिए कुछ बेहतर हो सके। बहरहाल अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उनकी कोई गिरफ़्तारी की इतलात नहीं आई, चूँकि अब वो ओपन है, हर जगह पे हैं, तो ज़ाहिर बात है आसपास लोग उनके होंगे जो उनको मॉनिटर भी कर रहे होंगे। लेकिन एज़ इफ़ नाउ उनकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई, जो कि एक अच्छा अमल है। एक शख्स की दुनिया उजड़ गई, उसके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए, उसको थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। बाकी अब वो सामने आ चुका है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो गिरफ़्तारी के डर से अभी भी बैठे होंगे कि मुझे गिरफ़्तार। अब वो ये सोच के आए होंगे कि अगर गिरफ़्तार होता हूँ तो मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। लेट्स सी, जो भी अपडेट होगी आपको बताता रहूँगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।